किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूल किट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। कर्नाटक से कनाडा तक साजिश के तार जुड़ रहे हैं। इस साजिश में एक नई महिला का नाम भी सामने आया। ये महिला है अनीता लाल। कर्नाटक के वैकुंवर की रहने वाली अनीता खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। अनीता का नाम उस टूल किट में था जिसे दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने मिलकर बनाया था, जिसे स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने बाद में शेयर किया। तो अब अनीता लाल का नाम भी सामने आ गया है। अनीता लाल वैकुंवर की रहने वाली है, खालिस्तान समर्थक आंदोलन से भी जुड़ी रही। टूल किट गैंग के 7वें नाम का खुलासा। कनाडा वाली लाल से जुड़े हैं साजिश के तार। टूल किट गैंग में अब तक 6 नामों के खुलासे हो चुके हैं। इसमें पहला नाम है पीटर फेड्रिक का, दूसरा मो धालीवाल का। इसके अलावा साजिश की स्क्रिप्ट तैयार करने में निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब इन सारे साजिशकर्ताओं के साथ जांच में एक नया नाम सामने आ रहा है, अनीता लाल का। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली अनीता लाल पोएटिक जस्टिस वाले मो धालीवाल की साथी हैं। वो कारोबार से लेकर खालिस्तानी एजेंडे तक सब में भागीदार मानी जाती है। अनीता लाल खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक है। साथ ही वो इस संस्था की कार्यकारी निदेशक भी है। माना जाता है कि अनीता लाल ही खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल की मुख्य एडवाइजर है। अनीता लाल के ट्विटर अकाउंट को देखें तो अनीता लाल किसान आंदोलन और भारत के खिलाफ चल रहे हैशटैग का इस्तेमाल लगातार कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि अनीता लाल के नाम का भी टूल किट में जिक्र है। मो धालीवाल के साथ टूल किट गैंग की हुई जूम मीटिंग में भी अनीता लाल के शामिल होने की बात आ रही है। दिल्ली पुलिस इस तथ्य की जांच कर रही है। मो धालीवाल के साथ मिलकर अनीता लाल किसान आंदोलन के बहाने विदेशों में भारत को बदनाम करने के लिए एक वेबसाइट आस्क इंडिया वाई भी चला रही हैं। जब खालिस्तानी समर्थित पोएटिक जस्टिस संस्था पर टूल किट साजिश में शामिल होने के आरोप लगे तो इस संस्था ने जो बयान जारी किया उसमें मो धालीवाल के ऊपर अनीता लाल का नाम लिखा था। अनीता लाल को कैंपेन चलाने में माहिर माना जाता है और कैंपेनिंग और मार्केटिंग में उसे करीब 1.5 दशक का अनुभव भी है। पोएटिक जस्टिस संस्था के जरिए अनीता लाल ने ही अक्टूबर 2020 में खालिस्तान पर एक वेबिनार आयोजित किया था। मो धालीवाल ने फेसबुक पर खुद को साफ साफ खालिस्तानी घोषित किया है। अनीता को मो धालीवाल का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता है। ऐसे में मो धालीवाल के साथ साथ अनीता भी कनाडा में रहकर लगातार मोदी सरकार के बहाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिशों में जुटी है। टूल किट कांड में अब अनीता लाल के साथ ही 7 नाम हो गए। ये 7 नाम कौन है, इनका क्या किरदार है, ये हम आपको बताएंगे। दिशा रवि बेंगलुरु की कॉलेज की छात्रा, टूल किट बनाने और सर्कुलेट करने में उसका सबसे बड़ा रोल है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। दूसरी मुंबई की वकील, टूल किट एडिट किया इसने, सर्कुलेट करने का आरोप लगा निकिता जैकब पर। फिलहाल ये निकिता जैकब फरार है। इसने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी लगाई हुई है। शांतनु मुलुक दिशा और निकिता का साथी है। टूल किट बनाने, एडिट करने में और सर्कुलेट करने में इसका भी रोल है। फिलहाल इसको ट्रांजिट जमानत मुंबई हाई कोर्ट से मिल गई है। मो धालीवाल टूल किट बनवाने का सबसे बड़ा और मुख्य आरोपी, पोएटिक जस्टिस का को फाउंडर, फिलहाल वैंकूवर कनाडा में है। और पीटर फेड्रिक ISI का एजेंट है, भजन सिंह भिंडर वाले का साथी है और 2006 से लगातार ये सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी रहा है, रडार पर भी रहा है। फिलहाल ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच लगातार ट्रेवल करता रहता है। हमारे साथ हम सामने वो बारी बारी से वो 7 चेहरे रख रहे हैं जो इस टूल किट कांड के मुख्य आरोपी हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह मुंबई से ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। इसलिए मुंबई से जुड़ गए हैं क्योंकि मुंबई में ही शांतनु मुलुक ने अपनी जमानत ली और अब निकिता वहां जमानत अर्जी दे चुकी है। क्या अपडेट है मृत्युंजय?
जी बिल्कुल, देखिए पीडी नाइक जो जस्टिस हैं उनकी बेंच थोड़ी ही देर में अपना ऑर्डर पास करने वाली है और उस ऑर्डर में वो बताएंगे कि क्या निकिता जैकब को ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती है। कल निकिता जैकब के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। निकिता जैकब ने अपनी जो दलील दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जूम मीटिंग अटेंड किया था, लेकिन उनका मकसद कोई भी आर्थिक फायदा लेना या इसका कोई राजनीतिक या देश के विरोधी गतिविधियों से जुड़ना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अवेयरनेस के मामले में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवेयरनेस करे, इसके लिए वो जुड़ी हुई थी। और साथ ही साथ उन्होंने जुरिस्डिक्शन का हवाला दिया कि वो मुंबई की रहने वाली है और उन्हें दिल्ली जाना संभव नहीं होगा। ये जो केस है वो दिल्ली में है। ऐसे पर ये जो ट्रांजिट इंटरिम रिलीफ मांगी है 4 हफ्ते की, इसी पर ऑर्डर आना बाकी है। जो शांतनु मुलुक है उनको 10 दिनों का ट्रांजिट रिलीफ मिल चुका है। निकिता पर क्या होगा इसका ऑर्डर अगले कुछ मिनटों में आएगा, जो कि जस्टिस पीडी नाइक अपना ऑर्डर थोड़ी देर में जारी करने वाले हैं। जी, मृत्युंजय बता रहे हैं कि जस्टिस पीडी नाइक थोड़ी देर में निकिता की जो अर्जी है उस पर अपना ऑर्डर देने वाले हैं। इससे पहले शांतनु मुलुक को चूंकि ट्रांजिट जमानत मिल चुकी है, इसलिए निकिता को भी उम्मीद है कि उसको भी इस आधार पर ट्रांजिट जमानत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 7 किरदार हैं जो टूल किट के 7 किरदार हैं, जो 7 जिसको कह सकते हैं टूल हैं, जिन्होंने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। मो धालीवाल कनाडा में बैठा है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का फाउंडर है और खालिस्तानी है, अपने आप को खुलेआम खालिस्तान मूवमेंट से जोड़ता है। इसके अलावा पीटर फेड्रिक मुख्य आरोपी ये भी है, खालिस्तान समर्थक है, K2 का सदस्य है, ISI एजेंट है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर 2005 से मो धालीवाल की सहयोगी पुनीत के जरिए धालीवाल निकिता से जुड़ा और निकिता ने फिर बाद में यहाँ पर वो टूल किट तैयार की शांतनु और दिशा रवि के जरिए। अनीता लाल ये भी को फाउंडर है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की और मो धालीवाल की बेहद करीबी मानी जाती है। ये भी उस जूम मीटिंग में थी जिस जूम मीटिंग के जरिए अब बड़े तार खुल सकते हैं साजिश के, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जूम से वो तमाम मीटिंग्स की डिटेल और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है जिस मीटिंग के जरिए 11 जनवरी को इस 26 जनवरी की बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, ये भी टूल किट से जुड़ी हुई है। टूल किट मामले की FIR में साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट दर्ज है। देश के दुश्मनों की एक एक साजिश के बारे में FIR में जिक्र किया गया है। इस FIR में क्या है दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। FIR नंबर 89540012100049। ये टूलकिट की साजिश के किरदारों के गुनाहों की कुंडली है। ये दिल्ली हिंसा फैलाने वाले चेहरों के पापों का वो फंदा है जिसके शिकंजे में सारे साजिशकर्ताओं का फंसना तय है। ये FIR दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में दर्ज की है। FIR में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का जिक्र है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के तार इसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। FIR में लिखा है कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डालने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी। ये मुहिम संगठन ने अपने कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चलाई। भारत विरोधी पोस्टों को साझा कर इससे हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई। FIR में साफ दर्ज है कि साजिशकर्ताओं ने भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सोच को बांटने की साजिश रची। साथ ही विदेशों में भारत विरोध, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश भी रची गई। दिल्ली पुलिस की इस FIR में खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था का भी नाम है। मो धालीवाल की इस संस्था ने SFJ के साथ मिलकर कैसे साजिश रची, अब इसका खुलासा जानिए। SFJ और पोएटिक जस्टिस ने नापाक साजिश को सफल बनाने के लिए फेक न्यूज और फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया ताकि भारत में अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैले। हिंसा के बाद दोनों संगठनों ने ये फेक न्यूज फैलाई कि दिल्ली पुलिस के 200 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है ताकि लोगों में भ्रम फैले और हिंसा बढ़े। सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस संस्था दोनों ने आतंक के टूलकिट में लिखे एक एक प्लान को अंजाम देने की पूरी कोशिश की। इस FIR से एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। FIR में दर्ज है कि 13 और 14 फरवरी को दिल्ली के अंदर प्रदर्शन का प्लान था। FIR के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी मंसूबों को सफल बनाने की साजिश थी। भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का प्लान था। कई भारतीय कंपनियों को देश और विदेशों में नुकसान पहुंचाने का खाका तैयार किया गया था। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले PM मोदी ने चाय पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र किया था। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ
भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में। दरअसल एफआईआर के मुताबिक योग और चाय के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूल किट मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की थी। इसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। एफआईआर के बाद जांच में कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट चिन्हित किए गए हैं जिनका दुरुपयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।